जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की टॉप सीरीज में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैं भूगोल के 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत होने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सेशन शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, हिकैटियस को। ठीक है ना, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। आप लोग याद रखेगा। यहाँ पे बाकी सभी अदर ऑप्शंस की बात करें तो जो हेरोडेटस है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आप लोग जानिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भूगोल का पिता हिकैटियस को। और यहाँ पे अनेक्सिमेंडर की बात करें तो दोस्तों जो मानचित्र होता है ना, पूछता है कि जो विश्व का मानचित्र होता है सबसे पहले किसने दिया था, मानचित्र किसने बनाया था, तो आप लोग अनेक्सिमेंडर बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो विश्व ग्लोब था, यानी विश्व का जो ग्लोब था उसको किसने बनाया था, तो मार्टिन बैहम ने। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, मार्टिन बैहम ने उसको बनाया था विश्व ग्लोब। विश्व के मानचित्र की बात करेगा तो अनेक्सिमेंडर, और विश्व ग्लोब की बात करेगा तो मार्टिन बैहम। ठीक है, यहाँ पे इरेटोस्थेनीज की बात करें तो पृथ्वी की सबसे पहली बार त्रिज्या किसने मापी थी? इरेटोस्थेनीज। इसे भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने। ठीक है ना, जो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है ना, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, लेकिन यहीं पे यदि पूछ देता है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? तो केपलर ने कहा था। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। यदि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तो कॉपरनिकस आप लोग बताएंगे, और यहीं पे यदि पूछ देगा कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह कथन किसका है, तो केपलर का आप लोग बताएंगे। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए बताइए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा, शुक्र। देखिए एसएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है, तो बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सौरमंडल ये शुक्र है। ठीक है ना, शुक्र सबसे गर्म है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो शुक्र आप लोग बताएंगे। ठीक है, और बुध से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध आप लोग बताएंगे। और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप लोग शुक्र बताएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी के निकट। दोस्तों आप लोग सूर्य देख के क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, क्योंकि यदि आप लोग लगाते हैं तो तुरंत जल्दी जल्दी में आप लोग बुध लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, शुक्र। ठीक है ना, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट की बात करेगा तो आप लोग शुक्र बताएंगे, लेकिन वहीं पे यदि सूर्य की निकट पूछेगा तो आप लोग बुध बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर कर लीजिए डिफरेंस क्या है कि पृथ्वी के निकट की यदि बात करेगा तो आप लोग शुक्र बताएंगे, लेकिन वहीं पे यदि सूर्य की निकट की बात करेगा तो आप लोग बुध बताएंगे। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि इसमें से किस प्लेनेट को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, शुक्र को। ठीक है ना, शुक्र को देखिए कई चीज़ों के नाम से, कई नाम से इसे जाना जाता है, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन इत्यादि जो नाम आते हैं ना, ये किससे रिलेटेड है? शुक्र से। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। ये यूपीएससी 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए बताइए, ब्लू मून, आपको बताना है कि ब्लू मून क्या है? जो ब्लू मून है ना, ये क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी,
महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू मून क्या है। तो महीने में जो दूसरा चांद होता है ना, पूरा चांद आता है, उसे क्या बोला जाता है, ब्लू मून के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। दूसरा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। आपको बताना है कि जो टाइटन है ना, यह किस ग्रह का उपग्रह है। एसएससी 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी शनि, ठीक है ना। टाइटन जो है ना, ये शनि ग्रह का उपग्रह है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ब्रह्मांड नहीं दोस्तों, सौरमंडल का, ठीक है ना। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का, जो कि किसका उपग्रह है, बृहस्पति का, ठीक है ना। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। लेकिन टाइटन जो है ना, टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, इतना याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेगा तो आप लोग गैनीमीड बताएंगे, और गैनीमीड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। लेकिन वहीं पे यदि टाइटन की बात करता है तो टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा उपग्रह सबसे बड़ा है, और किस ग्रह का है उपग्रह, शनि का। इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्लूटो के चाँद का नाम क्या है। चलिए बताइए कि प्लूटो के चाँद का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए होगा चेरान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। चलिए बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है ना, वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 180 डिग्री, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा। आरआरबी 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों भूगोल में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया होता है बस उसी को उठाकर पूछ देते हैं। अब ये है ना, अब कहीं ना कहीं ये पूछा गया होगा ज़रूर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है। आपको बताना है कि ग्रीनविच किस देश में है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूके में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। आपको बताना है कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन में दिया है 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट और 0 मिनट। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा 4 मिनट। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है, तो 4 मिनट का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी इक्वाडोर में। इसे याद रखिएगा आप लोग, इक्वाडोर में स्थित है। आगे है स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी। याद रखिएगा कि स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी। यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन रहा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। अब बताना है कि किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो जो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो है ना, ये तंजानिया में स्थित है। याद रखिएगा कि तंजानिया में स्थित है। यहीं पे यदि आपसे पूछ देता है कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो तंजानिया जो है ना साउथ अफ्रीका में आता है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में पड़ता है तंजानिया। यदि आपसे देश पूछेगा कि किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में। और तंजानिया कहाँ स्थित है, और साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ना दोस्तों, माउंट किलिमंजारो ही है। इसे आप लोग याद रखेगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर। याद रखिएगा आप लोग, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडल जो परत है ना, उसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया, यदि आप लोग को हिंदी में, इसका हिंदी भी आप लोग याद रहेगा और इंग्लिश दोनों याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे ट्रोपोस्फीयर को ही क्षोभ मंडल बोला जाता है। याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल बोला जाता है, आयनोस्फीयर को आयन मंडल बोला जाता है, एक्सोस्फीयर को आपको क्या बोला जाता है, बाह्य मंडल, ठीक है। इसे याद रखिएगा आप लोग। तो क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो वायुमंडलीय परत है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद स्ट्रेटो यानी समताप मंडल, इतना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। आपको बताना है कि जो ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, आपको बताना है किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इतना भी आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी
समताप मंडल, ठीक है ना। इतना याद रखेगा कि ओजोन कहाँ पाई जाती है और ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, तो समताप मंडल में होता है। और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर है ना। आगे सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दोस्तों ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ठीक है। याद रखेगा नाइट्रोजन है ना वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है। अब यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान जो अक्रिय गैस है ना वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए आर्गन, ठीक है ना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस अक्रिय गैस पाई जाती है वो आर्गन है। आर्गन के यदि परमाणु क्रमांक की बात करेगा तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पे यदि आपको प्रतीक की बात करेगा तो AR आर्गन का प्रतीक होता है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, नेक्स्ट है विश्व का, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस देश में स्थित है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जल प्रताप है ना वो किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है वेनेजुएला में, ठीक है ना। वेनेजुएला में सर्वाधिक सबसे ऊंचा जल प्रताप स्थित है, इतना याद रखिएगा आप लोग। एंजिल जल प्रताप, एंजिल जल प्रताप, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है। अब मैं एक चीज़ यहीं पे आपको क्लियर करा देता हूँ कि जो एंजिल जल प्रताप है ना ये सबसे ऊँचा जल प्रताप है। विश्व का सबसे ऊँचा जल प्रताप कौन सा है, एंजिल जल प्रताप है, जो कि कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजिल जल प्रताप किस नदी पे स्थित है, तो कैरिनो नदी पे स्थित है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछता है कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना वो किस नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो जैम्बेजी नदी पे, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, जैम्बेजी नदी पे स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एंजी जलप्रपात किस नदी पे है, कैरिनो नदी पे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला में। क्लियर है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये NTPC के एग्जाम में अगले बार पूछा गया था, जो हाल ही में हुआ है दोस्तों, जो पिछली बार हुआ है ना NTPC का एग्जाम, उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था कि नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है। आपको बताना है नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है, तो USA एंड कनाडा, ठीक है ना। याद रखिएगा USA मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा देश की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर है ना। और किस महाद्वीप पे स्थित है पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, नेक्स्ट है। और दोस्तों इस वीडियोस का ये तीनों जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके सामने कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए बताइए, SSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा एशिया, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पे यदि दूसरे की बात करेगा तो दूसरे में सबसे बड़ा महाद्वीप है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप पहले पे कौन है, एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, ठीक है। याद रखिएगा तीसरे पे है उत्तरी अमेरिका और चौथे पे है दक्षिण अमेरिका। इतना आप लोग याद रखिएगा। संसार में देखिए क्रम वाइज भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, उसके बाद कौन सा है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन सा है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा है दक्षिण अमेरिका। इतना आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। यानी पूछा गया कि सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा था ना, तो आपको बड़ा आप लोगों ने बताया एशिया, लेकिन सबसे छोटे की यदि बात करेगा तो ऑप्शन डी होगा ऑस्ट्रेलिया। इसे याद रखिएगा आप लोग कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ऑस्ट्रेलिया है। इतना याद रखेगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अंटार्कटिका, ठीक है ना। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ़ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। 98% भाग इसका जो है बर्फ़ से घिरा है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में अगले इसी ही टॉपिक के इसी ही सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।